एला और जादुई राज्य। बहुत समय पहले हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में एक दयालु और साहसी लड़की रहती थी जिसका नाम एला था। उसे जादू, योद्धाओं और दूर दराज के राज्यों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। हर रात वह चूल्हे के पास बैठकर अपनी दादी से जादुई राज्य के बारे में कहानियां सुनती, जहां सब कुछ जादू से चमकता था। एक शाम अपनी दादी की एक और अद्भुत कहानी सुनने के बाद एला ने पूछा, दादी, क्या आपको लगता है कि जादुई राज्य सचमुच में है? उसकी दादी मुस्कुराईं और धीरे से बोली, केवल वही लोग जो जादू पर विश्वास करते हैं उसे पा सकते हैं। उस रात एला जादू और रोमांच के सपनों में खो गई, लेकिन जब अगली सुबह वह जागी तो कुछ अलग महसूस हुआ। उसकी खिड़की के बाहर पेड़ों पर एक हल्की सुनहरी चमक थी और पक्षी एक नई जादुई धुन गा रहे थे। उत्सुकता से भरी एला ने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकल गई। अपने आश्चर्य के लिए उसने देखा कि एक चमचमाती पगडंडी प्रकट हो गई थी, जो उसके गांव से निकलकर जंगल की ओर जा रही थी। यह पगडंडी उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे वह हजारों छोटे छोटे सितारों से बनी हो। क्या यह जादुई राज्य का रास्ता हो सकता है? एला ने रोमांचित होकर सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पगडंडी का अनुसरण करने का फैसला किया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गहराई में जाती गई, पेड़ और ऊंचे होते गए और उनकी पत्तियां सुनहरी धूल से चमकने लगीं। हवा जंगली फूलों की मीठी खुशबू से महक रही थी और कांच की तरह रंगीन तितलियां उसके चारों ओर उड़ रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद एला एक खुली जगह पर पहुंची, जहां एक पुराना विशाल ओक का पेड़ खड़ा था। पेड़ की जड़ में एक छोटी सुंदर दरवाजा था और उसके बगल में एक बातूनी गिलहरी बैठी थी जिसका नाम नट्टी था। नमस्ते यात्री, नट्टी ने चहकते हुए कहा। तुम्हारा नाम एला है ना? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। एला ने आश्चर्य से कहा, मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नट्टी हंसते हुए बोला, जादुई राज्य उन सभी को जानता है जो जादू पर विश्वास करते हैं, और अब तुम्हें हमारी मदद करने के लिए बुलाया गया है। एला चकित और उत्सुक थी। मदद? तुम्हें मेरी किस चीज में मदद चाहिए? नट्टी ने समझाया, जादुई राज्य ने अपना जादू खो दिया है। एक समय में जो रंग चमकते थे वे मुरझा गए हैं और जादुई प्राणी कमजोर हो गए हैं। केवल राज्य का दिल, एक शक्तिशाली रत्न जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ है, जादू को फिर से बहाल कर सकता है। लेकिन वह वर्षों से खो गया है और हमें किसी बहादुर और दयालु व्यक्ति की जरूरत है जो उसे ढूंढ सके। बिना किसी हिचकिचाहट के एला ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और राज्य का दिल ढूंढूंगी। इस प्रकार एला और नट्टी अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जैसे ही वे जादुई जंगल में आगे बढ़े, उन्होंने कई अद्भुत प्राणियों से मुलाकात की। उन्होंने एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओलिवर से मुलाकात की, जिसने उन्हें जंगल का नक्शा दिया, और हंसते हुए बौनों के एक परिवार से, जिन्होंने एला को एक चमकती हुई औषधि दी जो उसे जरूरत पड़ने पर साहस प्रदान करती। दिनों तक चमकते हुए मैदानों और जगमगाती नदियों को पार करने के बाद एला और नट्टी आखिरकार काले जंगल में पहुंचे। यह वह जगह थी जहां पेड़ घने और मुड़े हुए थे और हवा भारी और अंधेरे से भरी हुई थी। नक्शे के अनुसार यहीं पर राज्य का दिल छिपा हुआ था। लेकिन काला जंगल कोई साधारण जगह नहीं था। इसे एक शक्तिशाली जादूगरनी मोर्गाना ने अपने काले जादू से घेरा हुआ था। वह राज्य के दिल की शक्ति और सुंदरता से ईर्ष्या करती थी और उसे वर्षों से छुपाए हुए थी। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश किए, उनके सामने एक मोटी धुंध आ गई और चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। सावधान रहो, नट्टी ने चेतावनी दी। उसकी पूंछ खड़ी हो गई। अचानक उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। ये मुर्गाना थी। उसकी लंबी काली चादर जमीन पर घिसट रही थी और उसकी आंखें अंधेरे जादू से चमक रही थीं। मूर्ख लड़की, मोर्गाना फुफकारते हुए बोली, तुम सोचती हो कि तुम राज्य का दिल मुझसे छीन सकती हो? एला ने बहादुरी से कहा, मैं राज्य का दिल अपने लिए नहीं चाहती। मैं इसे जादुई राज्य को वापस देना चाहती हूं, जहां यह सही जगह है। मोर्गाना ने हंसते हुए कहा, जादू अब मेरा है, तुम इसे कभी नहीं पाओगी। और एक झटके में उसने काले धुएं का एक बादल उनके रास्ते में डाल दिया। लेकिन जैसे ही धुआं उन्हें घेरने लगा, एला को अपनी दादी की एक बात याद आई।
जादू दिल से आता है और केवल प्रेम ही अंधकार को हरा सकता है। एला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन सभी अद्भुत प्राणियों के बारे में सोचा जिनसे वह मिली थी। जंगल की सुंदरता और कैसे वह जादुई राज्य से प्यार करती थी, भले ही उसने इसे अभी अभी खोजा था। पूरे दिल से उसने जादू की वापसी और प्रकाश के फिर से चमकने की कामना की। अचानक उसके चारों ओर की हवा चमकने लगी। काला धुआं धीरे धीरे गायब हो गया और उनके चारों ओर का जंगल रोशनी से भर गया। मोर्गाना की आंखों में हैरानी थी, क्योंकि राज्य का जादू एला के शुद्ध हृदय का उत्तर दे रहा था। और तभी एक पत्थर का स्तंभ जमीन से उभर आया और उसके ऊपर था राज्य का दिल, इंद्रधनुष के हर रंग में चमकता हुआ एक अद्भुत रत्न। मोर्गाना ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन एक प्रकाश की दीवार ने उसे रोक दिया। नहीं, वह चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राज्य की शक्ति अपने सही स्थान पर लौट आई थी। एला आगे बढ़ी और धीरे से राज्य का दिल उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा जादुई राज्य फिर से जीवंत हो गया। पेड़ फिर से चमकने लगे, फूल चमकीले रंगों में खिल उठे और जादुई प्राणियों में ऊर्जा और खुशी भर गई। मोर्गाना ने हार मान ली और उदासी से अपना सिर झुका लिया। मैं गलत थी, उसने धीरे से कहा। मैंने जादू को केवल अपने लिए चाहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि यह सबका है, ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा। कभी देर नहीं होती मोर्गाना, अगर तुम चाहो तो तुम भी जादुई राज्य का हिस्सा बन सकती हो। मोर्गाना की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिर हिलाया। वह पेड़ों में गायब हो गई और राज्य में शांति वापस आ गई। राज्य का दिल वापस लाने के बाद एला और नट्टी महल लौटे, जहां सभी प्राणियों ने एक भव्य उत्सव मनाया। खुद परियों की रानी ने एला के सिर पर फूलों का ताज रखा और कहा, एला ने हमारे राज्य को शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से बचाया है। तुम्हारा यहाँ हमेशा स्वागत रहेगा। अपने गांव लौट आई, लेकिन वह जानती थी कि जादुई राज्य हमेशा वहीं रहेगा, जंगल के उस पार, जब भी उसे थोड़ा जादू महसूस करने की जरूरत होगी। और इस तरह एला का रोमांचक सफर समाप्त हुआ।